नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज का जो वीडियो है ये है 22,000 सीट 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के जो संख्या है उसमें जोड़ने को लेकर के इसमें बात होगा। एसटी का भी जिसमें 1133 सीटों की बात होगी और ये 22,000 सीटें की बात होगी डाटा से, जिसमें क्या ये 22,000 लीगल है कि नहीं है इस पर भी बात होगा। जैसा कि सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि दोनों मिल करके 1,37,500 शिक्षक भर्ती बनता है। ये समायोजन के पद हैं जो कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 60-65 के कटाव पे पास अभ्यर्थी जो कि भी बड़ी संख्या में बचे हुए हैं उनके लिए ये जो सीट बची हुई है 22,000 इसी में है। तो समझना क्या है यहाँ पे देखिए कि 68,500 और 69,500 ये दोनों ऐसे पद हैं जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर शिक्षा मित्रों के सहायक पद को समायोजन रद्द होने से ये पदे भी भरी नहीं जा सके थे, क्योंकि 68,500 में जो बची हैं वो सीटें अभी 69,000 में जो कि लगभग 8,000 तक बताया जा रहा है वो सीटें जो कि थर्ड काउंसलिंग होगी इसके लिए जिनका गुणांक कुछ कम है वो हो जाएंगे। प्लस 60-65 पे पास अभ्यर्थी 22,000 सीटें जोड़ने से वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल से सरकार ने मानसिक उत्पीड़न नहीं किया है। या तो उन्हें पहले बता दिए होते कि इसमें नहीं होगा, या तो पहले से उन्हें बाहर कर दिए होते, लेकिन ना बाहर किया ना बताया गया, बल्कि 2 साल तक ये कहा गया कि 60-65 पर रुक हो जाएगा। तो अब क्या है 22,000 सीट का वाला मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही है, उनके देखिए जो आदेश है यहाँ पर समायोजन निरस्त करते समय यह आदेश दिया गया था कि उन्हें 2 शिक्षक भर्तियों के जरिए समायोजित किया जाएगा, यानी कि 2 ही भर्ती होनी थी, एक 68 हो गया, 68,500 एक 69। अब ये 2 भर्तियों में ही 1,37,000 शिक्षकों को भरना था। तीसरी भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। तो जो 22,000 सीट है जब ये भर्ती में जुड़ेंगी तभी ये 2 भर्तियों में कंप्लीट हो पाएगा। तो ये इसीलिए इस पर कोर्ट अभ्यर्थी जा सकते हैं कि 22,000 जो सीटें हैं उन पर जब योग्य अभ्यर्थी हैं तो उन्हें भी इनमें समायोजन करें। देखिए इसका प्रभाव 51,000 की जो वैकेंसी आएगी उस पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी नहीं है, ये तो समायोजन के पद है। अभी गवर्नमेंट के पास 4.5 लाख प्राइमरी के पद खाली हैं जो कि केंद्र सरकार के सभी राज्यों के डाटा में बताया गया है। तो यहाँ 2 ही चांस में ये पद भरने थे और बचे हुए 22,000 पद जोड़ने के लिए यही मुख्य जरिया भी हो सकता है कि 2 बार लगातार यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के बाद ही ये वैकेंसी फिल करनी थी। अब इस मैटर पर अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी तो 60-65 कटाव पे पास हैं, कुछ ही गुणांक के अंतर के कारण रुक रहे हैं, तो उन्हें तो अवसर देना ही चाहिए बची हुई वैकेंसी पे। और 51,000 जो वैकेंसी वो तो श्योर खाली है ही, वो तो आएगा ही वैकेंसी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 51,000 वैकेंसी पे। ये 22,000 सीट जुड़ जाने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा जो कि सरकार की 2 साल से कोर्ट में दौड़ाने के कारण मानसिक रूप से बहुत ही थक चुके हैं। वो इस वैकेंसी में आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सरकार का मानक 60-65 कटाव पर वो पास भी हैं और गुणांक में भी बेहतर है। कुछ पॉइंट कुछ गुणांक से किसी शिक्षक का तो मूल्यांकन नहीं कर सकते या उनका भविष्य खराब नहीं कर सकते। तो 22,000 सीटें जोड़ने के यही हैं कि सरकार ने जो कहा था समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2 ही अवसर हैं 1,37,000 समायोजन करने के। तो अब ये 2 चांस में बची हुई जो 8,000 सीटें प्लस 22,000 सीटें हैं इनको ओपन करके जो बची लिस्टें हैं नीचे से उन्हें शामिल करना चाहिए उन अभ्यर्थियों को। और इन 22,000 सीटों को ऐड करने से सरकार को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बार बार दौड़ना पड़ रहा है वहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सब अभ्यर्थी इसी में समायोजित हो जाएंगे, चाहे वो बचे हुए जनरल कास्ट के अभ्यर्थी हों, ओबीसी कास्ट के अभ्यर्थी हों या एससी कास्ट के अभ्यर्थी हों। जितने भी योग अभ्यर्थी हैं इन 22,000 सीटों के अंतर्गत आ जाएंगे और सरकार को भी सभी कानूनी पहलू से फुर्सत हो जाएगी और बाकी 51,000 की सीट के बाद फ्रेश काउंसलिंग को करा सकते हैं टेट के बाद। फिलहाल इस कार्य के लिए करना क्या होगा कि शांतिपूर्वक धरना करना होगा, क्योंकि देखिए संशोधन वाले जो अधिक प्राप्तांक वाले हैं इन लोगों ने क्या क्या धरना दिया। पहले तो प्रयागराज में सिर्फ 80 अभ्यर्थियों ने ही हाईजैक कर लिया गवर्नमेंट को,
जहाँ पर बेसिक शिक्षा को बात करना पड़ा इनसे। वहीं देखिए यहाँ पर मंत्री जी के आवास पर इन्होंने प्रदर्शन किया, मंत्री जी खुद आके बात की। वहीं इससे पहले एसटी कास्ट का देखिए क्या हुआ था, धरना किया शांतिपूर्वक प्रयागराज में और लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हुआ। कारण क्या हुआ कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर तो कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, पर धरना किए उन्होंने। और वहाँ देखिए आश्वासन भी क्या मिला यहाँ पर खुले में, उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो खाली बची हुई सीटें हैं उसको जो बचेगा उस पर भर्ती होगा बेसिक शिक्षा पर, क्योंकि बची हुई 8,000 सीटें प्लस 60 सीटें जोड़ करके वैकेंसी कह रहे हैं कि काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए वो भी कह रहे हैं कि खाली सीटों पर एससी को ही नौकरी मिलेगी, ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहाँ पर त्रुटि संशोधन के कारण देखिए विज्ञापन लिख दिया है, ये विज्ञापन नहीं बल्कि इसी की बात कर रहे हैं। वहीं जब दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया तो दिव्यांग आरक्षण के प्रत्यावेदन को सचिव ने महानिदेशक के पास भेजा था, इनका भी धरना समाप्त हुआ। वहीं एमआरसी वालों का धरना अभी लखनऊ में चल ही रहा है, आप देख ही सकते हैं, वीडियो सब अपलोड है। तो वहाँ पर भी देखिए बातचीत की गुंजाइश बन रही है, तो इसलिए 22,000 सीट भी जुड़ेंगे, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार ही, जो आदेश के अनुसार ही दो भर्ती में इन पदों को भरना था, क्योंकि ये समायोजन के पद हैं। अब जो गवर्नमेंट के पास खाली सीट है वो 51,000, शुद्ध रूप से जो उनके पद हैं वही खाली है, क्योंकि अभी 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये तो समायोजन के पद है जिस पर शिक्षक कार्य कर रहे थे शिक्षा मित्र के रूप में, ये उन पदों को भर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट की पदें हैं जो कि निकलते हैं वैकेंसी के रूप में। ये तो समायोजन पद हैं, इस पर तो 2 ही चांस ही दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं एससी कोटे के पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश देखिए पुरानी न्यूज है, यहाँ पर आप देखिए इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दिया शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश। 16,448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का कैरी फॉरवर्ड प्रकरण है ये। एससी कोटे के पद को एससी अभ्यर्थियों से ही भरने का निर्देश है। तो देखिए ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पर आदेश का मैटर है, यहाँ पे हाई कोर्ट का ही मैटर है, तो ये भी कोर्ट मैटर है। अगर इस आधार पर लोग जाएंगे तब भी तो हो जाएगा इनका, और आश्वासन भी मिला है सचिव के द्वारा। तो 22,000 सीट के लिए वही आधार होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सरकार दरकिनार नहीं कर सकती है। तो इस आधार से अगर जाएंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी 22,000 सीट जोड़ने का। तो ये था 22,000 सीट पर वो डाटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार एकदम फिट होगा और सीट 100% जोड़ने के आसार होंगे। तो अभी थर्ड काउंसलिंग के लिए जो बची हुई सीटें हैं, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं 2500 थी सीतापुर में, 2450 थे हरदोई में, 2270 सीट थी जौनपुर में, कुशीनगर में 2220 थी, बदाऊं में 2100 सीट थी, लखीमपुर में 2100 सीट थी। लेकिन 2 राउंड के काउंसलिंग के बाद एक 31,200 और 77 और 36,590 के बाद अभी संशोधन वालों का काउंसलिंग होने के बाद बहुत सीटें बची हुई हैं, जो कि 7 से 8,000 के बीच अभी भी सीटें हैं, क्योंकि 1,000 संशोधन वालों को होने के बाद मान लीजिए तभी उतना कम नहीं जाएगा, अगर संशोधन के आड़ में गलत नियुक्तियां ना दिया गया तो ये पूरी सीटें वगैरह भरी नहीं गई हैं। अभी नहीं खाली सीटों पर थर्ड काउंसलिंग होना है, और इन्हीं एक एक सीट पर जब तक अभ्यर्थी नहीं भर लेगी, बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी जी का भी बयान है, तब तक 69,000 प्रकरण क्लोज नहीं होगा। तो ये वीडियो आज का था 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें 22,000 सीट एसटी की सीट और अन्य इम्पोर्टेंट डाटा जो कि ओल्ड न्यूज़ से ही लिया गया है, क्योंकि ओल्ड न्यूज़ का आधार मानकर ही कोर्ट में आपको इसी फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
इसलिए पुराने कटिंग का यूज किया गया है। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।